नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बेस्ट करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको सुशासन के नाम पर शिक्षा के शर्मनाक कुशासन की घंटी बजानी है। और यह कहानी कहां की है? यह कहानी है बिहार की, जहां परीक्षा का नाम सुनते ही तस्वीरें याद आती होंगी जब परीक्षा केंद्रों पर छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर नकल कराते लोग दिखे थे। याद है ना आपको वो तस्वीर? परीक्षा का नाम सुनते ही याद आते होंगे बिहार में हर साल निकलने वाले फर्जी टॉपर। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर बच्चों को नकलची या फिर फर्जी टॉपर बनकर क्यों बदनामी झेलनी पड़ती है? आज हम इसकी सबसे बड़ी वजह आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के किसी दूर के शहर, गांव से नहीं बल्कि राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के पास के सरकारी स्कूलों की एक पड़ताल करने निकले एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार। और इसके बाद जो कुछ एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुआ उसे आप देखिए और घंटी बजाइए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जहां मुख्यमंत्री के घर के पास ही नकलची और फर्जी टॉपर बनने के लिए मजबूर करने वाली नींव सरकारी स्कूलों में डाली जा रही है। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखा, सच तो कहना बेसही मैं तेरे काबिल हूँ, ला 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 ला। आज देखिए नीतीश राज में कैसे काबिल बच्चों से नाकाबिल शिक्षा व्यवस्था खिलवाड़ कर रही है। 3 विषय की मिली, 1 विषय की नहीं मिली है। अभी हिंदी पढ़ाई हो रही है, आधा बच्चे के पास पुराना बुक है और नहीं है। आज आपको एबीपी न्यूज दिखाने जा रहा है कैसे बिहार के किसी दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के पास के सरकारी प्राइमरी स्कूल सुशासन नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ दुशासन बनी कुनीतियों से पीड़ित है। इसमें आप देखेंगे कि घेरा बना करके बच्चे बैठे हुए हैं और जो घेरा बना हुआ है वो क्लास है, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। ये सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं और एक एक गोलाकार में ही बैठकर पढ़ रहे हैं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री खुद बताएंगे कैसे बिहार में पढ़ाई के लिए किताब दिए बिना बच्चों से परीक्षा लेने की तैयारी है। जो सिस्टम है उसमें किताबें बांटना स्वाभाविक रूप से बहुत दुर्लभ हो जाता है। आज आपको एबीपी न्यूज दिखाने जा रहा है कैसे नीतीश कुमार के आधे दर्जन मंत्रियों के घर के पास चल रहे सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठाने के लिए ना तो कुर्सी मेज है, न बच्चों के पास पूरी किताबें और न ही बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक। एक ही में पढ़ा पाती है, नहीं पढ़ पाते हम लोग अच्छा से। आज आपको पता चलेगा कैसे सुशासन के दावे वाले दीप तले बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अंधेरा छाया है। क्योंकि आज आपको संवाददाता प्रकाश कुमार दिखाएंगे कैसे मुख्यमंत्री के घर के पास, राजभवन के पास, नीतीश के स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए आज आपको सुशासन के नाम पर शिक्षा का शर्मनाक कुशासन देने वाली सरकार की 8422840000 पर घंटी बजानी है। और देखिए ये कहानी उस बिहार की है जहां साक्षरता की दर 63% ही है। बिहार देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग आबादी के रूप में अनपढ़ हैं, जहां सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है। यह कहानी उस बिहार की है जहां टॉपर बनने से पहले उसके फर्जी होने का शक पैदा होने लगता है। यह कहानी उस बिहार की है जहां दावा है कि 40,000 फर्जी शिक्षक सरकारी स्कूलों में अब भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन उम्मीद नाम की कोई चीज होती है कि कम से कम जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं उस इलाके के सरकारी स्कूलों तक तो सरकार अपनी योजनाएं पहुंचा पा रही होगी। कम से कम नीतीश कुमार के घर के पास तो जो सरकारी स्कूल है वो एक आदर्श स्कूल होगा। लेकिन वो उम्मीदें परीक्षा में कैसे फेल हो गई, देख लीजिए आप खुद। पटना में अणेमार्ग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास। पटना में अपने घर से निकलते वक्त नीतीश कुमार की नजर
शायद कभी उनके घर के पास के सरकारी स्कूलों पर नहीं पड़ी है। जैसे पटना में नीतीश कुमार के आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पर शास्त्री नगर का सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिसका हाल नीतीश कुमार कभी नहीं देख पाए। इसीलिए संवाददाता प्रकाश कुमार आज उन्हें दिखाना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना का वीवीआईपी इलाका है शास्त्री नगर, और हम शास्त्री नगर के एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जो अजूबा है। स्कूल का नाम गायब है बाहर में। दरअसल ये एक सामुदायिक भवन है और इस सामुदायिक भवन में 2 स्कूल हैं, 2 कमरा 2 स्कूल, और हर कमरे में 5-5 क्लासेस हैं। ये शास्त्री नगर कन्या विद्यालय के पीछे सामुदायिक भवन का उद्घाटन उस समय में राबड़ी देवी थी, उस वक्त में हुआ था। पहले हम चलते हैं प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर में, और ये शास्त्री नगर का जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, इसमें आप देखेंगे कि घेरा बना करके बच्चे बैठे हुए हैं, और जो घेरा बना हुआ है वो क्लास है, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। ये सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं और एक एक गोलाकार में ही बैठकर पढ़ रहे हैं, और इस 5 कक्षा पर मात्र 1 शिक्षक है। देश में 2010 से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का कानून संसद से बन चुका है। शिक्षा के अधिकार के तहत नियम है, स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर शिक्षक के लिए कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन शराबबंदी के खिलाफ स्कूली बच्चों से मानव श्रृंखला बनवाकर रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार अपने राज्य में स्कूली बच्चों को अलग अलग क्लासरूम तक मुहैया नहीं करा पाए, वो भी अपने ही घर के पास में। अब देखिए पटना के शास्त्री नगर में इसी सामुदायिक भवन में दूसरे कमरे में चल रहे प्राथमिक विद्यालय का हाल। प्राथमिक विद्यालय बेलदारी टोला शास्त्री नगर में ये जो कोने में आप देख रहे हैं, ये क्लास 1 और 2 आगे पीछे, इसके बगल में क्लास 3 और फिर क्लास 4 और 5 दरी पर बैठे हुए बच्चे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और साथ में सामने में ही चप्पल जूता उतारा गया है ताकि ये लोग दरी पर बैठ जाएं और फिर पढ़ाई कर सकें। जज्बा है अंदर में, पढ़ना चाहते हैं बच्चे, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसका घोर अभाव है, ये साफ दिख रहा है। एक इमारत में 2-2 सरकारी प्राइमरी स्कूल, एक एक कमरे में 5-5 क्लास। बच्चे तो पूरी लगन से पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मार्च में परीक्षा होने वाली है, लेकिन उस लगन को धोखा दे रही है नीतीश कुमार के सुशासन के दावों वाली सरकार। कैसे, सुनिए छात्र अंशु कुमार से। तुमको किताब कब मिली है? दिसंबर में। और तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा कब हुई थी? सितंबर में। और वार्षिक कब होने वाला है? मार्च में। अच्छा, तो उससे पहले कैसे पढ़े तू? किताब मिलने से पहले मैम देती थी बोर्ड पर, वही पढ़ते थे। शिक्षा के अधिकार के तहत 1ली से 8वीं तक के बच्चों को सरकार मुफ्त में किताबें देती है, लेकिन बिहार में अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद बच्चों को कुछ किताबें मिल पाई थी, और अब मार्च में सालाना इम्तिहान होना है और अब तक पूरी किताबें नीतीश सरकार बच्चों को नहीं दे पाई। इसीलिए बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर नीतीश के घर के पास के सरकारी स्कूल की शिक्षिका गुड़िया सुशासन के दावों वाली सरकार को आईना दिखाती हैं। मेन बेसिक जो प्राइमरी में होना चाहिए बच्चों के लिए 1 to 5 के लिए सबसे पहले तो अपना बिल्डिंग होना चाहिए हम लोग को, और कक्षा अलग होना चाहिए, क्लास वाइज अलग अलग, क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं ठीक रहेगा तो ऊपर बच्चे कैसे आगे अच्छे तक। लेकिन शुरुआती पे ध्यान नहीं दिया जाता। नीतीश कुमार, सुना ना आपने, आपके राज्य में जब शिक्षा की नींव कमजोर पड़ रही है तो इस कारण कैसे पूरे प्रदेश का भविष्य बर्बाद होता है। खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण वर्तमान खराब होता है तो आगे बच्चों को नकल करनी पड़ती है, फर्जी टॉपर बनकर बदनामी मोल लेनी पड़ती है। क्यों ना माना जाए कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का शर्मनाक कुशासन है। इसका एक और सबूत अब आप देखिए, वो भी नीतीश कुमार के घर से 2.5 किलोमीटर के दायरे वाले सरकारी स्कूल में।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से कुछ ही दूरी पर ये पीछे स्कूल है जिसका नाम है सरदार पटेल गोलंबर, और यही कैंपस है जिससे सटा हुआ एक नाला है। नाले में पानी इस कदर भर जाता है कई बार बारिश के दिनों में खासकर कि यहाँ से पानी निकलकर स्कूल के अंदर आ जाता है और लड़के, बच्चे, छात्र स्कूल में आ नहीं पाते हैं। इस सरकारी स्कूल में एक टीचर दिखी। एक ही कमरे में यहाँ भी पहली से 5वीं तक की क्लास चलती है। टीचर कमी है सिर्फ। तो कैसे पढ़ाई होती है फिर टीचर की कमी से? पढ़ाई मैम एक ही दो ही मैम आते हैं, फिर एक मैम छुट्टी में रहती है, मैम एक ही मैम पढ़ा पाती है, नहीं पढ़ पाते हम लोग अच्छा से। क्या चाहती हो, क्या क्या हो स्कूल? हम चाहते हैं टीचर आ जाए 2 ठो और। नियम कहता है कि प्राथमिक स्कूलों में प्रति 30 छात्र एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में तो 75 बच्चों पर जाकर एक शिक्षक है। एक कमरे में 5-5 क्लास एक शिक्षक के भरोसे चलने के कारण एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक 14 से 18 साल के 17% बच्चे बिहार का नक्शा तक नहीं पहचान पाते। 20% बच्चे साधारण जोड़ना घटाना नहीं कर पाते। 55% बच्चे अंग्रेजी का पूरा वाक्य तक नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे जन कवि नागार्जुन की एक कविता याद आ गई। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चूती, आले पर बिस्तुया नाचे। लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। ये कविता बुनियादी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक अवस्था पर आज भी फिट बैठ रही है। कुछ आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। बिहार में पहली से 8वीं तक के लिए 8वीं तक क्लास के लिए 2,03,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बिहार में 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए 17,185 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे 5-5 क्लास चल रही है। नीतीश कुमार के राज में शिक्षा का शर्मनाक कुशासन इतना भर नहीं है। राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है पटना में प्राथमिक विद्यालय चपरासी क्वार्टर गर्दनीबाग। हम पहुंच गए हैं शास्त्री नगर के एक दूसरे स्कूल में जहां पर दुर्गा मंदिर है और दुर्गा मंदिर के पीछे में एक नाला बह रहा है और नाला पार करने के बाद एक स्कूल है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ भी 2 कमरे हैं और दोनों कमरे में अलग अलग स्कूल है, सामुदायिक भवन है। आपको हैरत होगी जानकर कि आज भी स्कूल के नाम ऐसे हैं जिसे देख करके, जिसे समझ करके आपको लगेगा कि शर्म आएगी कि कैसे बच्चे बड़े होकर के कहेंगे कि वो प्राथमिक विद्यालय चपरासी क्वार्टर से पढ़कर निकले हैं। शास्त्री नगर पटना, ये जो टीचर हैं अलग अलग क्लासेस में, ये एक कमरा है जिसमें वही हाल है। 5 कक्षा एक ही रूम में एक ही कमरे में चलता है। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने चलने वाले सरकारी स्कूल का भी। हमारे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं ये वीवीआईपी इलाका है और चितकोहरा पुल के नीचे का इलाका है जहां पर बहुत सारे मंत्री रहते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के ठीक सामने में यह एक स्कूल है, चितकोहरा पुल के नीचे है, जगजीवन नगर प्राथमिक विद्यालय है। कई सारे पूर्व मंत्री भी रहते हैं और बगल में ही सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनका भी आवास है। स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने चलने वाले सरकारी स्कूल में भीतर भले बच्चों के लिए कुर्सी मेज तो नजर आई, लेकिन एक ही कमरे में 5-5 क्लास यहाँ भी चलती हैं। 5 तक क्लास है यहाँ। अब 3रा-4था को पढ़ाने लगते हैं तो पहला क्लास के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैडम हमको पढ़ाइए। यही सब थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत इतनी ही नहीं बल्कि नीतीश के घर के आसपास के स्कूल ही बताते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। नीतीश के घर से 3.5 किलोमीटर दूर शेखपुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों को अब तक पढ़ाई के लिए पूरी किताबें तक नहीं मिल पाई।
लास्ट नवंबर में 3 विषय की मिली, 1 विषय की नहीं मिली है। अभी हिंदी पढ़ाई हो रही है, आधा बच्चे के पास पुराना बुक है और नहीं है। हमारे स्कूल में पहली बार मार्च के बाद अप्रैल में जो पुरानी बुक थी परीक्षा के दौरान वही कलेक्ट किया गया था। लगभग 50% बच्चे को उससे बुक दिया गया। कुछ बच्चे फाड़ दिए थे, जो सही दुरुस्त था उसमें लगभग 50% बच्चे को बांटा गया। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर में बुक आई, फिर लास्ट नवंबर में आई। कुछ विषयों की आई, कुछ विषयों की नहीं आई। उदाहरण स्वरूप क्लास 5 का हिंदी की बुक अभी तक नहीं आई। जब ये हाल मुख्यमंत्री के घर के पास के सरकारी स्कूलों का है, तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या होगी? सरकार क्या सोई हुई है? सीधे शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा से हम जवाब जानने पहुंचे। जहाँ तक किताब बांटने का सवाल है, हम लोग कई दफ़ा, हम भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, इस बात को हम लोगों ने कई दफ़ा कहा है कि जो सिस्टम है उसमें किताबें बांटना, प्रिंट करवाना, टेंडर होना, करना, फिर उसको फाइनलाइज करना, इतना स्टेज है कि स्वाभाविक रूप से बहुत विलंब हो जाता है। शिक्षा भले राज्यों का विषय है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत 60% राशि केंद्र और 40% खर्च राज्य करता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है 2011 से 2016 के बीच में राइट टू एजुकेशन के तहत मिले फंड में से 26,550 करोड़ रुपए नीतीश सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। बिहार में पिछले 13 साल से जेडीयू की सरकार है। 13 साल में क्या बच्चों को वक्त से किताबें दिलाने का भी इंतजाम नीतीश सरकार नहीं कर सकती थी? इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, शिक्षा के अधिकार के तहत जो हक बच्चों को मिले हैं, उन्हीं के मुताबिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं दिलाना सरकार सुनिश्चित करे। निश्चित समय में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने की जवाबदेही नीतीश सरकार को तय करनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी जरूर बजाइए।